है, रे भी अगर लिखना है तो वो भी इसी एरिया के अंदर लिखा जाएगा। तो ये था इसका एरिया। अब जितने भी अलिफ और जीम से बनने वाले जो भी अल्फाज हैं वो ऊपर वाली लाइन पे लिखे जाएंगे, यानी कि इस डॉट में और इस डॉट में जो वक्फा आ रहा है ये वाला, वो इस एरिया में आएंगे। देखें उनको भी थोड़ा सा हम लिख के दिखाते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं ये डॉट लगा रहा हूँ दरमियान में, ये सबसे आखिर में ये डॉट। अब आप हज या जज लिखने जा रहे हैं, ये इस तरह लिखा जाएगा, यानी ऊपर से हम शुरू करेंगे। इसी तरह हे और ये जीम, ये भी ऊपर से शुरू करेंगे। ऐसे ही मीम और जीम, इसको भी ऊपर से शुरू करेंगे। आइन और जीम को भी ऊपर से शुरू करेंगे। तो ये एरिया यहाँ से यानी कि ये आएगा, ये जीम और जीम, हे और जीम, मीम और जीम, आइन और जीम, ये इस एरिया में आएंगे। आपने इस एरिया को यहाँ नहीं लगाना और ना ही इस एरिया का जो लफ्ज़ है उसको आपने ऊपर लगाना है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल करें। देखें फ़र्ज़ करें मैं ये मीम और दाल मद लिख रहा हूँ, ये तो ये मैंने गलती कर दी। इसी तरह सीन और दाल सद, ये भी मैंने गलती कर दी क्योंकि ये एरिया आपने गलत चूज़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे छोटे या बड़े अल्फाज लिख देते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से शुरू होना है लाइन में। अब थोड़ा सा रकबे का असूल मैं आपको ज़रा बताऊँ कि ये देखें, ये पार्टीशन आपने देखी है, ये लाइन है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है। अब ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, एक्चुअली बे और दाल से जितने भी अल्फाज बनेंगे या इनके ऊपर जो भी तख्तियाँ लगेंगी तो उनका एरिया ये वाला होगा, यानी पहले डार्ट से लेकर दरमियान वाले डार्ट तक, जिसमें ये देखें बे है, ये दाल है, ठीक है। अब इसके ऊपर फ़र्ज़ करें कुछ भी लगता है, बे के ऊपर कुछ भी लगता है, कोई तख्ती लगती है तो उसका एरिया ये होगा, मब या मद। ये देखें इसका एरिया ये ही बनेगा, ये वाला एरिया इसके, यानी कि दो लाइनों के दरमियान में, दो डॉट के दरमियान में ये चीज़ें लिखी जाएंगी। ऐसे ही सद, सीन और दाल, सद। इसी तरह काफ और दाल, कद, ये इसी एरिया में लिखे जाएंगे। सिंपल बे लिखना है, ते लिखना है, दाल लिखना है, रे भी अगर लिखना है तो वो भी इसी एरिया के अंदर लिखा जाएगा। तो ये था इसका एरिया। अब जितने भी अलिफ और जीम से बनने वाले जो भी अल्फाज हैं वो ऊपर वाली लाइन पे लिखे जाएंगे, यानी कि इस डॉट में और इस डॉट में जो वक्फा आ रहा है ये वाला, वो इस एरिया में आएंगे। देखें उनको भी थोड़ा सा हम लिख के दिखाते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं ये डॉट लगा रहा हूँ दरमियान में, ये सबसे आखिर में ये डॉट। अब आप हज या जज लिखने जा रहे हैं, ये इस तरह लिखा जाएगा, यानी ऊपर से हम शुरू करेंगे। इसी तरह हे और ये जीम, ये भी ऊपर से शुरू करेंगे। ऐसे ही मीम और जीम, इसको भी ऊपर से शुरू करेंगे। आइन और जीम को भी ऊपर से शुरू करेंगे। तो ये एरिया यहाँ से यानी कि ये आएगा, ये जीम और जीम, हे और जीम, मीम और जीम, आइन और जीम, ये इस एरिया में आएंगे। आपने इस एरिया को यहाँ नहीं लगाना और ना ही इस एरिया का जो लफ्ज़ है उसको आपने ऊपर लगाना है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल करें। देखें फ़र्ज़ करें मैं ये मीम और दाल मद लिख रहा हूँ, ये तो ये मैंने गलती कर दी। इसी तरह सीन और दाल सद, ये भी मैंने गलती कर दी क्योंकि ये एरिया आपने गलत चूज़ किया है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं जीम और जीम जज, अब ये देखें दूसरा जीम नीचे नहीं आ सकता, ये भी मैंने गलती कर दी। ये मीम और ये जीम, ये भी मैंने गलती कर दी। इसी तरह आइन और ये जीम, ये भी गलती। तो ये सारे हमारे से गलत हो गए क्योंकि हमने इसका एरिया गलत चूज़ किया था। इस चीज़ का ख्याल करना है, जिसका जो एरिया है उसी को आपने देना है। आइन सिंपल भी ऊपर से शुरू करेंगे, हे भी सिंपल ऊपर से शुरू करेंगे। इससे बनने वाले जितने भी अल्फाज हैं वो ऊपर से शुरू होंगे क्योंकि उनका एरिया ये वाला बनता है, अलिफ और जीम का एरिया ये बनता है, और बे और दाल का एरिया ये वाला बनता है। बे और दाल का एरिया, ये बे और दाल का एरिया है।
अब हरूफ तहजी जो हैं अलिफ से तो ऊपर से शुरू होते थे, अब वाओ दाल रे, इससे जो भी ऊपर तख्तियाँ लग रही हैं ये भी, इनका एरिया भी इतना ही होगा, यानी ये दरमियान से शुरू होंगी। ये हे और वाओ है, ये भी दरमियान से। इसी तरह सीन और वाओ है, ये भी दरमियान से शुरू होगी। ऐसे ही स्वाद और वाओ है, इसका एरिया भी यही बनेगा। अगर यहाँ पे मैं अब डॉट्स लगाता हूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो अल्फाज हैं इसकी जगह कौन कौन सी है। ये देखें, ये जो सारे अल्फाज मैंने बनाए हैं ये भी इसी एरिया में आ रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले एरिया में नहीं आ रहे। ऐसे ही आप बे और नून, इसका भी यही एरिया बनेगा। मीम और नून, इसका भी एरिया यही बनेगा, ये ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं आएंगे। इसी तरह आइन और नून, इसका एरिया भी यही बनेगा। और अब आ जाते हैं मीम। मीम के ऊपर जो कुछ भी लगेगा, ऊपर जो भी तख्तियाँ लग रही हैं तो ये भी नीचे से, क्योंकि मीम के साथ जो कुछ भी अटैच होगा वो यहाँ से शुरू किया जाएगा। अब मीम को आप ऊपर से शुरू नहीं कर सकते, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये बुरा लगेगा, क्योंकि मीम लाइन के नीचे जाता है। ये देखें, जब भी मीम किसी से अटैच होगा तो ऑलमोस्ट लाइन के नीचे जाता है। ये इस पोजीशन में लिखे जाएंगे, ये पोजीशन इसकी गलत रहेगी। ये देखें, ये जो एरिया है मीम का, ये वाला एरिया बनता है। जब भी किसी से अटैच होता है मीम तो ऑलमोस्ट लाइन के नीचे जाता है। ये इस तरह लिखे जाएंगे। नीम भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, और मुअल्लिम भी इसी सूरत में लिखा जाएगा, मीम आइन लाम। और ये देखें, ये भी ऐसे लिखा जाएगा। अब हे के साथ जो तख्तियाँ लगेंगी वो भी इसी एरिया में आएंगी, यानी ये जो एरिया है लाइन का, इस एरिया में आएगी। नाह, माह, इसी तरह सीन है, इसी तरह आइन है, इसी तरह फे और है, ये वाला एरिया भी कवर करेगा। उसके बाद चे और है या जीम और है, खे और है, ये एरिया, ये सारा है के साथ ये भी इसी तरह सफ़र करेगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आज का यही टॉपिक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ से ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।